कल हमने स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर एक्सपोनेंट्स। जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। एक्सपोनेंट्स में जैसे 2 की पावर होती है, 2 रेज़ टू पावर 3 है एक नंबर, तो 3 जो है वो एक्सपोनेंट है। ये फोन ले जाना अपना, अंदर ही ले जा। अब नंबर है 2 रेज़ टू पावर 3, 2 की घात बोलते हैं इसको 3, ठीक है। हिंदी में घात बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट। और जो 2 नंबर है वो उसको बोलते हैं बेस। जो नंबर है उसको बेस बोलते हैं और उसकी जो पावर है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं नंबर लेती हूँ 2 रेज़ टू पावर 3, 2 क्यूब। 2 क्यूब मतलब 2 रेज़ टू पावर 3, 2 की घात 3, इसका मतलब ये होता है 2 बेस है और 3 इसका एक्सपोनेंट है, या हम इसको घात बोलते हैं, ये एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2 को 2 से गुना करेंगे, फिर से 2 से गुना करेंगे, 2 को 3 बार लेंगे गुना करने के लिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8। इसी तरह अगर हम नंबर लें 3 रेज़ टू पावर 2, इसका मतलब 3 बेस है और 2 इसका एक्सपोनेंट है, घात है। तो 3 रेज़ टू पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 होता है 9, ठीक है। समझ आ गया क्या होता है बेस और क्या होता है एक्सपोनेंट? कल हमने इसी की प्रैक्टिस की थी। और एक मैंने बताया था, जैसे मान लो एक दो और एग्जांपल्स बताई थी। जैसे मान लो 5 रेज़ टू पावर 4 है, ठीक है। इसका मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर से 5 से और फिर से 5 से, 4 बार 5 को लेना है। 5 रेज़ टू पावर 4 का मतलब है 5 को हमने 4 बार लेना है और आपस में गुना करना है। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, और इसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। तो 5 की पावर 4 बराबर आ गया 625 के। हम इसको लिखते हैं ऐसे, जैसे 5 लिखा, 5 के दाईं तरफ थोड़ा सा ऊपर करके 4 लिखना है। 5 के साथ नहीं लिखना, नहीं तो 54 बन जाएगा। 54 के राइट साइड पे थोड़ा सा ऊपर करके वहां पे 4 लिखते हैं, ठीक है। आधा ऊपर होता है और आधा 5 के साथ होता है, इतना ऊपर। समझ आ गया सबको? और अगर अगर हम कहें कि 625 नंबर है, तो उसको हमने देखना है कि किसकी पावर, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 625 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 625 के फैक्टर्स सबको बनाने आते हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 625 का 5 से डिवाइड करेंगे 125 आया, 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, 25 को 5 से करेंगे तो फिर से 5, और 5 को 5 से किया तो 1। अब 4 बार 5 आ। गरिमा अपना ये ऑन रखा हुआ है, अपने ऑफ करो, म्यूट कर लो। तो 5 जो है वो 4 बार आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये होगा 5 और 5 की जो पावर है वो 4, 5 रेज टू पावर 4। रेज इससे होता है कि थोड़ा, रेज मतलब उठाना, 5 की साइड पे थोड़ा सा उठा के 4 को लिखना है, 5 रेज टू पावर 4, इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई? ऐसे ही अगर हम कोई नंबर लें 100, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है ना। 10 इंटू 10 100 होता है, तो 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2, 10 की घात 2। ये समझ आ गया? बस यही इसी की प्रैक्टिस करी थी कल। और फिर नेगेटिव नंबर है अगर, ये मैंने बात बताई थी, अगर -2 का क्यूब लेते हैं, अगर -2 का स्क्वायर लेते हैं तो -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +4 हो जाएगा। और अगर -2 का क्यूब लेते हैं तो -2 इंटू -2 इंटू -2, ये तब होता है जब -2 को ब्रैकेट में रख के सारे की पावर 3 है। इसका मतलब जो माइनस साइन है उसकी भी पावर 3 जा रही है, 2 की भी पावर 3 है और माइनस की भी पावर 3 है, ठीक है। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है, प्लस को फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस हो जाता है, ओके। तो जब हमने -2 का क्यूब लिया तो माइनस इंटू माइनस 3 बार आया, तो ये फिर से माइनस हो गया, माइनस, और 2 2 4 2 8, तो इसका आंसर आएगा -8, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने एक रूल बनाया था, अगर -2 की पावर 4 है तो 2 2 4 2 8 2 16, और माइनस क्योंकि 4 बार आया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, और फिर से माइनस इंटू माइनस किया तो प्लस हुआ।
तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है, और जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वाले नंबर को तो वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस का साइन आता है। ठीक है, अगर -2 रेज़ टू पावर 11 हो तो बिना कैलकुलेट किए भी हमें ये समझ आ जाएगी कि माइनस में आएगा आंसर। और अगर -2 की पावर 50 है, -2 रेज़ टू पावर 50 है, तो हमें ये अंडरस्टूड है। 2 को 2 से तो 50 बार बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें साइन पूछा जाए तो हमें पता चल जाएगा हाँ ये प्लस का साइन आएगा, क्योंकि 50 बार 50 जो है वो इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, तो 50 बार माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ये बात समझ आ गई सबको? किसी को नहीं आई तो बता दो। सबको आ गई? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे चलें। मैं ये बता रही थी कि अगर -2 का स्क्वायर लेते हैं, -2 की पावर 2 लेते हैं, -2 को ब्रैकेट में रख के उसकी पावर 2 लेते हैं, तो -2 इंटू -2 ये +4 हो जाता है। 2 2 ज़ार 4 और माइनस इंटू माइनस, जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। जब हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो प्लस हो जाता है। लेकिन अगर उल्टे साइन हो, एक माइनस का साइन हो और दूसरा प्लस का साइन हो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो अब माइनस जो है, अब जैसे मैंने माइनस को लिया, -2 का स्क्वायर लिया, -2 की पावर 2, तो -2 इंटू -2, ये माइनस इंटू माइनस, दो माइनस मल्टीप्लाई हुए तो प्लस हो गया, ये +4 आएगा इसका आंसर। जब मैं -2 को क्यूब करती हूँ, -2 की पावर 3 लेती हूँ, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8 हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, और फिर तीसरे माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, तो ये -8 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर 2 की पावर 4 लेती हूँ तो 4 -2 की पावर 4 लेते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, और साइन हो जाएगा प्लस का। और अगर हम 5 बार लेते हैं, -2 रेज़ टू पावर 5 लेते हैं, तो -2 इंटू -2 +4 हो गया, +4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 हो गया, -8 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, 8 2 ज़ार 16, +16, +16 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 ज़ार 32, और अब प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। तो जब पावर 1 थी, अगर -2 की पावर 1 है तब भी वो -2 रहेगा, है ना। तो जब हमने पावर 3 ली, 5 ली, 7 ली, 9, इस तरह के ऑड नंबर्स की पावर ली, तो वो नंबर का जो आंसर आया मल्टीप्लाई करके वो माइनस में आया। लेकिन अगर हम उसको इवन नंबर ऑफ टाइम्स लेते हैं, जैसे -2 की पावर 2 लिया, तो -2 इंटू -2 ये +4 आया। इसी तरह -2 की पावर 4 ली तो 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 बार ऑपरेट करने पे ये भी प्लस आया। तो जब पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, इस तरह से इवन नंबर में हो पावर, तो फिर ये आंसर माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। और अगर ऑड नंबर हो ऊपर पावर का, जैसे ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 जो 2 से डिविजिबल नहीं है, अगर ऐसे नंबर उसकी पावर में आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। अब समझ आ गया इमरान? अब समझ आ गया आपको? और बच्चों को भी आ गया? यस यस। नहीं, अभी नहीं करवाया, अभी मैं कल का रिवाइज करवा रही थी, यही करवाया अभी। अब मैं आ रही हूँ, उसी पे ही आ रही हूँ। और अब हम ये टाइप समझ आ गई सबको? बाकी आप कल की ऑडियो सुन लेना, कल मैंने ऑडियो भेजी थी आपको, वैसे तो सुन के ही आना चाहिए था आज। ठीक है, कल संडे भी है तो आज आप वो वाली ऑडियो भी सुन लेना, उसमें प्रैक्टिस भी करवाई है सम्स की। मैं मेन टॉपिक बता रही हूँ जो हमने किए थे कल। फिर मैंने एक चीज करवाई थी, जैसे अगर पावर माइनस में हो, मान लो एक नंबर है 2, 2 की पावर है -3, तो अब माइनस में जब पावर होती है, नंबर बेशक माइनस में हो जाए लेकिन पावर जो है वो प्लस में करके तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब -2, जैसे नंबर लिया मैंने 2, 2 की पावर है -3, तो -3 को +3 बनाने के लिए हम 2 का उल्टा कर लेंगे।
2 का उल्टा मतलब 1/2, ठीक है, समझ आया ये। तो 1/2 की पावर हो गई 3, 2 की पावर थी -3, माइनस को प्लस बनाने के लिए ऊपर हमने उसको +3 बना दिया और 2 का उल्टा कर लिया, रिवर्स कर लिया उसको 1/2। इसी तरह अगर नंबर है 2/3 रेज़ टू पावर -2, तो -2 को 2 बनाने के लिए हम 3/2 का उल्टा कर लेंगे तो वो बन जाएगा 2/3, 2/3 की पावर जो भी है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, मैं नंबर लेती हूँ 2/5, 2/5 की पावर -10। अब -10 को +10 बनाने के लिए 2/5 का उल्टा कर लो तो क्या हो जाएगा 5/2 की पावर 10, वेरी गुड, ठीक है। अब एक नंबर लो आप -3/11, अब मैं नंबर ले रही हूँ माइनस में, -3/11 और इसकी पावर -2, इसको क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है उसका माइनस नहीं हटाएंगे, सिर्फ पावर वाले नंबर का माइनस हटा के उसको प्लस कर देंगे, अंदर का माइनस वहीं का वहीं रहेगा, सिर्फ वो नंबर उलट जाएगा, ठीक है। बस यही किया था कल हमने, कुछ और भी किया था इसके अलावा जो बच्चे आए थे। हाँ हाँ हाँ, मैंने ज्यादा जान के नहीं करवाया था, कल बच्चे भी कम आए थे ना इसलिए। अब आज मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, अच्छा एक मैंने और बताना था, जैसे हम कहते हैं ना क्यूब रूट, हम कहते हैं कि कोई भी नंबर है, जैसे मैं कह रही हूँ 625 की 4th रूट निकाल लो, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 625 की पावर 1/4, 4th रूट निकालनी है तो, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, एक्सपोनेंट उसका 1/4। जैसे 625 है नंबर, उसकी पावर है 1/4, 1/4 मतलब उसकी 4th रूट निकालनी है, तो हम 625 के फैक्टर्स निकालेंगे पहले। 625 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 4 बार आ गया ना, तो मैंने निकालना है, क्वेश्चन है मेरा 625 की पावर 1/4, तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो इसके फैक्टर्स भी 4 ही आ रहे हैं, ओके। तो 4 फैक्टर्स की जगह मैं एक ही बार 5 लिख दूंगी, 625 की पावर 1/4 का मतलब 625 के जो फैक्टर्स हैं उनको देखो कितने हैं, 4 फैक्टर्स आ रहे हैं, 4th रूट निकाल रहे हैं, तो एक ही नंबर 5 इसका आंसर रहेगा। इसका मतलब ये है कि 5 की पावर 4 करते हैं तो 625 आता है, और 625 की पावर 1/4 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 16 है, जैसे 16 क्या है, 16 अगर मैं कहूँ कि 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2 मतलब इसकी सेकंड रूट निकालनी है, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 इंटू 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 4, 4 इंटू 16 को हम लिखेंगे 4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 4 ब्रैकेट में लिखा, उसकी पावर लिखी 1/2। अब ये पेयर है ना 4 इंटू 4, 4 स्क्वायर हो गया, 4 इंटू 4 का मतलब 4 रेज़ टू पावर 2 है ना। अब 4 रेज़ टू पावर 2 और इस सारी को ब्रैकेट में रख के इसके ऊपर लिख लो 1/2, तो अब इसका आंसर आ जाएगा 4 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 4। ये भी आपको समझ नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, मैं लॉज करवाती हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहला लॉ है, कोई भी नंबर a m n कोई भी नंबर्स हैं, ठीक है, तो पहला लॉ है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, a रेज़ टू पावर m into a raised to power n, this is equal to a to the power m plus n। ये बात समझ आई आपको। कोई भी एक नंबर है, हम मान लेते हैं a 2 है, ठीक है, और m जो है वो 3 और n जो है वो 4 है, सपोज कर लो, तो मैंने आपको लॉ बताया a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। पावर जो है, अगर बेस सेम है ना, बेस दोनों में सेम है ना, a की पावर m है और a की पावर n है, दोनों में बेस सेम है, सिर्फ पावर्स का डिफरेंस है, पावर m और n है, m और n कोई भी नंबर हो सकते हैं, a कोई भी नंबर हो सकता है, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर हो जाता है a की पावर m प्लस n। पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होंगी, वो आपस में ऐड हो जाएंगी। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, 2 रेज़ टू पावर 3, बेटा म्यूट कर लो प्लीज,
सब बच्चे म्यूट कर लो। जब आपको कोई बात करनी है तभी अनम्यूट किया करो। पूनम आप भी म्यूट कर लो। अब a की पावर m, a को मैं 2 ले लेती हूँ, m को मैं 3 ले लेती हूँ और n को 5 ले लेती हूँ। तो ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, मेरे पास नंबर आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 रेज़ टू पावर 5। अब बेस सेम है ना दोनों में, तो दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर, 2 लिख लो नीचे और ऊपर जो पावर्स हैं 3 और 5 हैं उनको प्लस कर दो। 3 प्लस 5, तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 और 5 ऐड किए तो 8 आ गया। ये हाँ 8 आ गया। ये चीज समझ आ गई आपको सबको? मैं देती हूँ, ये वाला समझ आ गया? ठीक, ठीक है, हम 5-7 एग्जांपल्स कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब मैं नंबर, हाँ हाँ हाँ, बेस सेम है। अगर बेस सेम है और बेस वो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और बेस अगर सेम हो, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो, तो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, बेस वही का वही रहेगा। ठीक है, उनको हम कंबाइन कंबाइन कर लेते हैं इस तरह से। हाँ शाबाश। अब मैं आपको एक नंबर देती हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करोगे और जिसको नहीं आएगा वो पूछेगा। आप नंबर लो 4 रेज़ टू पावर 2 इंटू 4 रेज़ टू पावर 3। ये कितना आएगा? किस किस को नहीं आया ये करना? बिल्कुल ठीक है। 4 रेज़ टू पावर 2 को जब हम 4 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम रहेगा 4 और उसके पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर आ जाएंगी 4 रेज़ टू पावर ऊपर ही लिखना है आपने 2 प्लस 3 पावर की जगह पे, तो 2 प्लस 3 5 हो गया, 4 रेज़ टू पावर 5। वेरी गुड, अब समझ आ गया ना? अब एक और क्वेश्चन करो, 5 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 6। शाबाश। 5 raised to power 4 into 5 raised to power 6 is equal to 5 raised to power 4 plus 6। तो ये आ गया 5 raised to power 10। शाबाश, अब समझ आ गया? ये पहला नियम था एक्सपोनेंट्स का। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला नंबर लो, 13 raised to power 2 into 13 raised to power 3 into 13 raised to power 4। शिवानी आप बताओ, राजदीप आप बताओ। 9, शाबाश। किसको नहीं आया? शिवानी को नहीं आया? 13 रेज़ टू पावर 2 इंटू 13 रेज़ टू पावर 3 इंटू 13 रेज़ टू पावर 4। 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों में बेस 13 है। तीनों के जो पावर्स हैं उनको ऐड कर दो, बेस को एज इट इज लिख लो, 13 बेस रहेगा और इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 प्लस 3 प्लस 4 इज 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 इज 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 13 रेज़ टू पावर 9। अब आ गया गरिमा को? शाबाश। अब एक और नंबर लो, 20 रेज़ टू पावर 1 इंटू 20 रेज़ टू पावर 2 इंटू 20 रेज़ टू पावर 3 इंटू 20 रेज़ टू पावर 4। शाबाश शाबाश। अब सबको समझ आ गया ना? सभी को समझ आ गया? ओके, तो आपको अब ये पता चल गया कि जब भी बेस सेम होगा तो उसके और मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई भी नंबर्स को, बेस अगर सेम है तो एक्सपोनेंट सारे ऐड हो जाएंगे। ये पता चल गया सबको? बेशक अपने पास नोट कर लो इसको। दूसरा लॉ करवाऊं अब? अभी हमने मल्टीप्लाई किया था a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। अब हम अगर डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई की जगह, a रेज़ टू पावर m और इसके नीचे लाइन लगा के इसको डिवाइड कर दो a रेज़ टू पावर n से, या डिवाइड का साइन लगा दो। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, फर्स्ट जैसे लॉ हमने किया। सेकेंड लॉ में हम अब डिवाइड कर रहे हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो पहले नंबर में से दूसरे नंबर का जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएगा। जैसे a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n दिया होगा तो ये बन जाएगा a रेज़ टू पावर m माइनस n। समझ आया? मान लो 2 रेज़ टू पावर 10, इसको डिवाइड करना है मैंने 2 रेज़ टू पावर 4 से, तो क्या आएगा? 2 रेज़ टू पावर 6। वेरी गुड वेरी गुड। जब हमने डिवाइड किया तो पहले नंबर में से दूसरा नंबर माइनस कर देंगे एक्सपोनेंट का और बेस सेम रहेगा, 2 रेज़ टू पावर 6। अब अगला करो, 4 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 7। यस, 4 रेज़ टू पावर 1। अगला नंबर करो, 20 रेज़ टू पावर 12 डिवाइडेड बाय 20 रेज़ टू पावर 8, 20 रेज़ टू पावर 4। मजा आ रहा है ना ये करके? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना ये टॉपिक?
हाँ, सबको आ रहा है समझ? सिमरन आपको आ गया? किस? हाँ राजदीप, पहले वाला लॉ समझ आ गया? हाँ, जब प्लस वाला समझ आ गया? ओके, डिवाइड वाले में बेटा जब डिवाइड का साइन होता है तो पहले वाला एक्सपोनेंट में से दूसरा एक्सपोनेंट माइनस कर देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 की पावर 10, इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2 रेज़ टू पावर 4 से, तो 2 की पावर 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 होता है 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, दूसरा मैंने एग्जांपल लिया 4 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 7। अब बेस सेम है दोनों में और डिवीजन है तो पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगी, माइनस होंगी। 4 रेज़ टू पावर 8 माइनस 7, पावर में ही लिखना है 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 होता है 1, तो इसका आंसर आ गया 4 रेज़ टू पावर 1। तो 4 रेज़ टू पावर 1 तो 4 ही होता है। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल लिया, हाँ 2 रेज़ टू पावर 2 की पावर 10 माइनस 4, पावर्स को माइनस कर देना है, बेस वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, क्या बेटा, क्या दिया? यस यस यस, जो जो पहला नंबर है वो बड़ा है, उसमें से दूसरे वाला नंबर माइनस एक्सपोनेंट में, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसका ध्यान नहीं देना आपने। ठीक है, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 10, फिर आप क्या करोगे? यस, 2 रेज़ टू पावर माइनस 6, क्योंकि 4 में से माइनस कर रहे हैं 10 को, तो 10 बड़ा है ना, बड़े का नंबर का जो साइन है वो माइनस है, और 4 छोटा है, इससे बड़े में से छोटा ही माइनस होता है ना, तो 10 में से 4 माइनस किया 6 आया, और 6 से पहले साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, अब 20 रेज़ टू पावर 12 डिवाइडेड बाय 20 रेज़ टू पावर 8, अब 20 सेम रहेगा, 20 की पावर में माइनस कर देंगे, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो वो आ गया 4, तो इसका आंसर आ गया 20 रेज़ टू पावर 4। अब बताओ राजदीप, आ गया आप समझ? ओके, और एग्जांपल करते हैं 50 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 50 रेज़ टू पावर 2। ओके ओके, राजदीप आप बताओ 20 की पावर 20 की पावर 12, राजदीप ध्यान से सुनो, 20 की पावर 12 और इसको डिवाइड करें 20 की पावर 8। हाँ, 12 में से 8 माइनस कर दो, राजदीप कितना है? हाँ 4, तो ये आ गया 20 की पावर 4। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन का आंसर राजदीप देगा। ये और बच्चों को समझ आ गया? सिंपी आपको आ गया? कांति, सिंपी आप लोगों को आ गया? ओके ओके गुड। अमित आपको भी आ गया? और ये सिमरन को? ओके, जिसको नहीं आया बेटा रोक के ना पूछ लिया करो, जैसे राजदीप ने अभी पूछ लिया। ठीक है, अब अगला नंबर लो 50 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 50 रेज़ टू पावर 2। हाँ राजदीप कितना आएगा? हाँ 50 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 50 की पावर 2, और 50 की पावर क्या रहेगी? हाँ 8 में से 2 माइनस करो तो 50 रेज़ टू पावर 6 ये आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन करो 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3। राजदीप बताए, इस बार राजदीप बताएगा। हाँ अब आ गया आपको। ठीक है, सब बच्चे म्यूट कर लो फिर, और अपना पीछे नॉइज भी कम कर लो। 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3, 4 रेज़ टू पावर 3, तो क्या आएगा? हाँ हाँ, डिवाइड है तो माइनस करना है। हाँ हाँ ठीक है, शाबाश। 4 रेज़ टू पावर 2। एक क्वेश्चन और करो आप लोग, 9 रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर 2। यस यस, 9 रेज़ टू पावर 5, शाबाश शाबाश, सबको आ गया? अब अगला क्वेश्चन करो 101 रेज़ टू पावर 10 माइनस ना सॉरी डिवाइडेड बाय 101 रेज़ टू पावर 8। अब सबको आ गया, वेरी गुड। अब सबको समझ आ गए? अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ध्यान से करना। 50 रेज़ टू पावर 2, आप लोग म्यूट कर लो फिर आवाज आएगी। सब बच्चे म्यूट कर लो। 50 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 50 रेज़ टू पावर 3, क्या आएगा? नो, गरिमा आप बता सकते हो? गरिमा आप बता सकते हो? 50 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 50 रेज़ टू पावर 3, 50 की पावर 2, इसको गुना करो 50 की पावर 3 से, 6 कैसे आएगा? 2 को, हाँ 2 को 3 के साथ आपने क्या किया गरिमा? गुना क्यों करोगे, प्लस करोगे ना। पावर्स पावर्स ऐड होती हैं जब आप मल्टीप्लाई करते हो। हाँ ठीक है, 50 रेज़ टू पावर 5।
यस, ये रूल है इसका, वो मैं बताती हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, देखो टू रेस्ट टू, ये शोर बंद करो पहले फिर मैं पढ़ाऊँ। सब बच्चे म्यूट कर लो, मैं आपको ये भी समझाती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। गुड क्वेश्चन पूनम। गरिमा और शिवानी, दिया, आप लोग भी म्यूट कर लो। अब आप ध्यान से सुनो ये लॉज कैसे बने। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, 2⁻³ इंटू 2⁻², है ना। तो मैंने ये लॉ लगाया था 2⁻³ प्लस 2, ये बन गया 2⁻5, यही बना ना। अगर मैं 2⁻³ को खोल के लिखती हूँ, 2⁻³ का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 स्क्वायर से, 2⁻² से, तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2। अब ये 5 बार आ गया ना, 2⁻³ को लिखा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आया। आगे फिर से मल्टीप्लाई का साइन है और फिर 2⁻² है, तो 2 को भी 2 बार लिखेंगे 2 इंटू 2। तो ये टोटल कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 बार 2 आ गया ना। तो अगर हम 3 प्लस 2 करते हैं तो वो भी 2⁻5 होता है ना। अगर 2⁻5 को एक्सपेंड करें तो वो भी हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार। और अगर 3, हाँ सेम आएगा क्योंकि 2⁻5 को सॉल्व करो या 2⁻3। अब 2⁻3 को सॉल्व करो, 2 2 जार 4 2 जार 8, ठीक है। और इंटू 2⁻2 कितना हुआ, 2 इंटू 2 4, 8 4 जार 32। और इसका जो 2⁻5 है उसको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 2 जार 32, तब भी ये आंसर 32 आ रहा है ना सेम। तो हम इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। हो गया ये अब सॉल्व प्रॉब्लम। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 3⁻2 इंटू 3⁻3, तो ये बन गया 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जार 9 और 3 3 जार 9 3 जार 27, 9 को 27 से मल्टीप्लाई करो, 243, 243 है ना। तो अगर इसको हम रूल लगा लेते हैं 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, तो दिस इज इक्वल टू 3⁻2 प्लस 3, ये बन गया 3⁻5। तो 3⁻5 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, 81 3 जार 243। तो इस तरह से भी वही 243 आ रहा है और उस तरह से भी 243 आ रहा है। ओके, अब पूनम क्लियर हो गया आपको। डिवाइड में भी बता देती हूँ। जैसे मान लो 2⁻3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2⁻2 से, तो ये बन गया 2⁻3 माइनस 2, दैट इज 1। 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1, तो ये आ गया 2⁻1 विच इज 2। और अगर मैं 2⁻3 को डिवाइड करूं 2⁻2 से, तो 2⁻3 कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4 2 जार 8, 8 को डिवाइड कर दो 2 स्क्वायर से, 2⁻2 से, 2⁻2 को सॉल्व करो, 2 2 जार 4, 8 को 4 से डिवाइड करो तो 4 2 जार 8 होता है, तब भी 2 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो लॉज हम इसलिए यूज करते हैं। अभी तो मैं छोटे छोटे सम्स ले रही हूँ, जब हम थोड़े बड़े सम्स लेते हैं तो उसमें लॉज काम आते हैं, ये जो हम लॉ यूज कर रहे हैं। सम करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वैसे भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, है ना। अब जैसे ये है डिवाइड करने का है, आपको लॉ आता था, आपने 3 में से -2 किया, 1 आ गया, सीधा आंसर आ रहा है 2, है ना। और अगर आप डिवाइड करने बैठे हो तो 2 क्यूब पहले सॉल्व किया 8 आया, फिर 2 स्क्वायर को सॉल्व किया 4 आया, फिर 8 को 4 से डिवाइड करके हमारे पास 2, इतना लंबा काम किया हमने। और अगर लॉ लगा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं पावर्स को, तो हमारा काम आधा कम हो जाता है ना। ये तो जस्ट सिखाने के लिए मैं आपको छोटे छोटे नंबर्स ले रही हूँ। जब आगे आपको समझ आ जाएगा, जब हम बड़े नंबर भी करेंगे, फिर आपको ये इसका मतलब समझ आ जाएगा कि लॉ लगाने का कितना फायदा है। जैसे कोई क्वेश्चन करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा सम जल्दी निकलता है ना। जैसे मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट सिखाया था कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जितना होता है उतना ही हर साल हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, करवाया था ना साधारण ब्याज। तो अगर हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि पहले 1 साल का निकालेंगे, फिर दूसरे साल का निकालेंगे, फिर तीसरे साल का, ऐसे तो नहीं ना करेंगे। अगर हमें फॉर्मूला आता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो हम एक ही लाइन में कैलकुलेशन करके चाहे 50 साल का निकाल लो, आप जितने मर्जी साल का निकाल लो इंटरेस्ट, ठीक है। तो फॉर्मूले बने होते हैं, ये फॉर्मूला इसीलिए बना हुआ है ताकि आपको आसान हो जाए कैलकुलेशन करना, ठीक है।
अब 2 लॉ समझ आ गए आपको, तीसरा लॉ करवाऊं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला लॉ है, इतना समझ आ गया ना। अगला लॉ है तीसरा, a रेज टू पावर m, और इसको ब्रैकेट में कर दो और इसकी भी पावर n, पावर के ऊपर पावर, सुपर पावर हो गई है ना। तो a m और n तीनों अलग अलग हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं, कुछ भी, 3 अलग नंबर हैं ये। a को मैं 2 ले रही हूँ और a की पावर m को मैं 3 ले रही हूँ और n को ले रही हूँ फिर से 2 या 4 ले लेते हैं, डिफरेंट ले लेते हैं ताकि आपको मुश्किल ना लगे। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन बन गया 2 रेज टू पावर 3 एंड होल रेज टू पावर 4। होल का मतलब होता है कि इस सारे को ब्रैकेट में रख लेना है पहले इसको, और फिर सारे की पावर फिर से 4। ठीक है, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब सिर्फ 3 की पावर 4 है। अभी मैंने नंबर दिया ना 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 4। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये बन जाता है 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4। उसका मतलब है कि सिर्फ 3 की पावर 4 है। अगर ब्रैकेट लगा दी तो इसका मतलब 2 रेज टू पावर 3 इस सारे की पावर 4 है। ये चीज समझ आ गई सबको। अब हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 4 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3 इंटू 4, 3 4s are 12, तो ये बन गया 2 रेज टू पावर 12। हमारा लॉ था a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू n। पावर की पावर जब होती है तो पावर्स गेट मल्टीप्लाइड, पावर्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो a की पावर में लिखेंगे m इंटू n। जब नीचे इंटू था हमने पावर्स को ऐड किया, जब नीचे डिवीजन थी तो हमने पावर्स को माइनस किया। अब पावर की पावर ली गई है तो पावर्स गेट मल्टीप्लाइड, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने नंबर लिया था 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 4, तो दिस बिकम्स 2 रेज टू पावर 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तो हमारा आंसर आ गया 2 रेज टू पावर 12, 2 रेज टू पावर 12। ठीक है, 2 की पावर 3 थी, सारे की पावर 4 है, तो 2 की पावर कितनी हुई 3 गुना 4 12। अब समझ आया? ओके, अगला क्वेश्चन मैं देती हूँ, आप लोग ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 5 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3। बाहर नहीं जाना, सबका यही आया 5 रेज टू पावर 6, किसी का 5 तो नहीं आ गया। इसका मतलब आपको समझ आ गया, क्योंकि पावर की पावर थी तो पावर्स गेट मल्टीप्लाइड। यस, 5 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3, तो 5 की जो पावर्स हैं 2 है एक पावर और उसके भी ऊपर 3 है सारे की पावर, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मेरे को भी दही दही आनी वैसे ठीक है, 5 रेज टू पावर 6 हो जाएगा। यस, क्योंकि 2 इंटू 3 करेंगे पावर्स को, तो 2 3s are 6। ठीक है, ये समझ आया सबको? बेटा उसमें ब्रैकेट थी, देखो 5 की पावर 2 इस सारे को ब्रैकेट में कर दिया, ब्रैकेट सीखी हुई है ना आपने, और उसके भी ऊपर पावर है 3, तो ये पूरे नंबर के 5 रेज टू पावर 2 सारे नंबर की पावर 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो गया और बेस सेम रहेगा 5, तो 5 रेज टू पावर 6 ये आंसर। यस, हाँ, क्या क्या पूछना चाह रही हो गरिमा? उस 4 रेज टू पावर 3 नहीं है, 4 रेज टू पावर 3 तो मैंने बोला ही नहीं। होल मतलब सारा, WHOLE होल, होल मतलब सारा कुछ। जैसे 5 की पावर 2 है ना, इसको हमने इतने पार्ट को ब्रैकेट में रख दिया और ब्रैकेट के ऊपर पावर दे दी 3। इसका मतलब है कि 5 स्क्वायर करो और उस सारे की पावर 3 करो। तो इस केस में जब हम ब्रैकेट हटा देंगे तो पावर को पावर दूसरी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे और बेस वही रहेगा, तो 5 की पावर हो जाएगी 2 इंटू 3। ठीक है, अब 5 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3 का मतलब है 5 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2। अब 5 आपको इंटू वाला फर्स्ट लॉ करवाया हुआ है ना मैंने, तो ये बन जाएगा 5 रेज टू पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया ना, 2 2 4 और 2 6, तो ये आ गया 5 रेज टू पावर 6। अब आपको क्लियर हो गया कि 2 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3 है तो
पावर्स गेट मल्टीप्लाइड, 2 3s are 6, अब पावर 6 बन गई। अब समझ आ गया? अब एक क्वेश्चन करो आप लोग। 2 रेज टू पावर 2 तो हो गया, 3 ले लेते हैं आप। 3 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 6, 2 इंटू 3 6, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करो। 4 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 6, 4 रेज टू पावर 5 4, हाँ 4 रेज टू पावर 30, 5 6 are 30। अगला नंबर लो। 6 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 4। अब राजदीप बताएगा, राजदीप बताएगा। 6 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 4, 6 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 4। वेरी गुड, शाबाश। अब अगला गरिमा बताएगी। जिस जिसको मैं पूछूंगी वही आंसर देगा और नहीं बच्चा बोलेगा। गरिमा आप बताओ। 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 2, हाँ होल रेज टू पावर 2। यस वेरी गुड, शाबाश। शायद क्यों ठीक बताया आपने, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन। 10 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 4। अब बताएगा, चलो इमरान आप बताओ। 10 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 4। कांति क्या इसने ठीक बताया? कांति बोल पड़ो अब तो, शायद सही है। कांति कॉन्फिडेंस लाओ, आप ठीक बता रहे हो। नहीं नहीं कॉन्फिडेंस है, वो वैसे ही उसने आंसर नहीं दिया है ना कॉन्फिडेंस। कांति, गरिमा बोल रही थी, कांति नहीं बोली। कौन? वो सेफ साइड होके चलती है कि कोई ये ना कह दे गलत है ना। कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। डरते हो तो डर के आगे जीत है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन बताओ। 11 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 10, 11 रेज टू पावर 30, ठीक है। अब आज का जो कुछ हमने किया, 3 लॉज किए, इसमें किसी को कोई डाउट है? 3 और लॉज है वो हम मंडे को करेंगे, ठीक है। यस, हाँ। 11 की पावर 3 और सारे की पावर 10, तो क्या करते हैं हम? पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करते हैं पावर्स को? तो आप करो मल्टीप्लाई, कितना आया? हाँ अब आ गया, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके 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 बाय। 3 लॉज और हैं, 6 लॉज हैं इसके टोटल, 6 नियम है। 3 आपको समझ आ गए, अगले 3 और भी आसान है। मेन 3 थे, आगे के 3 और भी आसान है, ठीक है। मजा आ गया? ओके वेरी गुड, मजा आना चाहिए बस। समझ भी आ गया? हाँ, जब समझ आ जाता है तो फिर आसान लगता है ना। चलो ओके बाय बाय, एंजॉय योर संडे, बाय बाय।